क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था ना, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज करना है बेटा? सबसे पहले 14B। ठीक है बेटा, ओपी मल्होत्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स है ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? आप लोग बेटा दोनों जन ये ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्या है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन इज cos x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 4। कैसे करेंगे क्वेश्चन? कौन सा बच्चा सॉल्व करके दिखाएगा ये क्वेश्चन? कैसे होगा ये? आप दोनों लोग बेटा ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व। ऐसे सॉल्व नहीं होगा बेटा। अगर साइन x प्लस 4 को अगर हम कुछ सब्सिट्यूट कर दें तो बेटा यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पे cos x प्लस 4 थोड़ी ना है जो कट जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x प्लस 4 आएगा ना। है कुछ कटने पिटने वाला? यहाँ तो cos था। तो बेटा इसको टी हम नहीं मानेंगे, तो इससे सब्स्टिट्यूशन से कोई काम नहीं होने वाला। इससे अच्छा तरीका क्या है? आप क्या कर सकते हो बेटा? करेक्ट करेक्ट, प्लस ए और माइनस ए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? एक बार प्लस 4 जोड़ दो, एक बार प्लस 4 घटा दो। ऐसे कर सकते हैं अंश। अब बेटा इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? कर करेक्ट। तो इसको, हाँ, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो बेटा cos x प्लस 4 है ना, उसे क्या मानेंगे? ये हमारा a है, इसको एक टर्म मानो, इसे मानो a। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा होगा बेटा? यहाँ क्या लिखा होगा? माइनस b। तो क्या हो जाएगा? b। तो क्या लिखा है बेटा? ये cos a माइनस b लिखा हुआ है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? मतलब इसको डिवीजन में मत मान लेना, ये डिवीजन में नहीं है। ये तो मैंने बताया है कि इसका मतलब ये है, इसको हम ये मान सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना अंश? बताओ बेटा निधि। ठीक है, अब बेटा cos a माइनस b का फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा? cos a माइनस b क्या होता है? कौन सा? करेक्ट करेक्ट, cos a cos b ऐसे ही याद होना चाहिए निधि बेटा। अगर यहाँ बेटा यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या? करेक्ट निधि बेटा, यू हैव टू फोकस निधि बेटा। यहाँ पे अगर माइनस है सारे बच्चे, तो यहाँ क्या होगा बेटा? यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। करेक्ट, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तरीका हमें पता है तो हम ये तरीका यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे ये तरीका यूज़ करेंगे? cos a cos b cos ऑफ माइनस 4, ठीक है, प्लस साइन बी यानी साइन ऑफ माइनस 4, है ना। ऐसे तो आएगा बेटा। और इसके नीचे, इस ब्रैकेट के नीचे कंप्लीट, ये किससे डिवाइड होगा बेटा? साइन एक्स प्लस 4 से। करेक्ट और नॉट? बताओ निधि एंड अंश, बताओ बेटा, इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है निधि? प्लस प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और अगर यही ऐसे होता साइन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या होता बेटा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब बेटा ये क्या होगा? बारी बारी से डिवाइड हो जाएगा। बेटा यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? क्योंकि cos 4 और साइन 4, cos 4 एंड साइन 4 इज अ कांस्टेंट। जिसके पास वेरिएबल x नहीं है वो सारे क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? लीव दिस, लीव cos 4 एंड इंटीग्रेट दिस थिंग, cos x प्लस 4 डिवाइड साइन x प्लस 4। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ये साइन माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस साइन 4। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 4 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ इसका होगा, साइन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 4। करेक्ट और नॉट? बेटा किसको किसको ये बात समझ में आई? डी एक्स डी एक्स। निधि बेटा समझ में आई ये बात आपको? अंश करेक्ट। अब कितना हो जाएगा बेटा? cos 4 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? cot x प्लस 4 डी एक्स माइनस साइन 4 डिग्री डी एक्स। बेटा cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? एनी आइडिया? cot का डिफरेंशिएशन, हाँ क्या होता है
क्या कैसे करते थे सब्स्टिट्यूट करके? मैंने ये बात अंश को भी बताई थी, मैंने ये बात निधि को भी बताई थी, दोनों बच्चों को बताई। ऐसे याद करना है, देख के आना चाहिए दिमाग में। याद करेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। कैसे समझा था हमने इस वाले तरीके? कैसे समझा था? ऐसे समझा था ना, जैसे अगर मान लो कॉट एक्स है, इंटीग्रेट करना है कॉट एक्स को, क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। क्या मान लो? साइन एक्स को टी मान लो। डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? डी टी अपॉन, सब्सिट्यूट कर दो, यहाँ वन अपॉन टी आएगा, यहाँ कॉस एक्स है, डी एक्स की जगह पे क्या डाल दो? डी टी अपॉन कॉस एक्स। कट जाता है ये कॉस एक्स, क्या बचता है? डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी क्या होता है बेटा? कौन बच्चा बताएगा? टी प्लस सी, तो क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? लॉग साइन एक्स, प्लस सी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि जो यहाँ पे होता है, ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, है ना? वन होता है, वन अगर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। वन से बड़ी है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू किसके बीच में है? जीरो से वन के बीच में है, ठीक है। ऐसे मतलब मान लो यहाँ पे अगर कोई कैपिटल एक्स लिखा होता और एक्स की वैल्यू क्या होती? जीरो से बड़ी होती, वन से छोटी होती, तो लो लॉग की वैल्यू आती बैठी है यहाँ पे। अगर लॉग की कैपिटल एक्स लिख दो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? निगेटिव में, ठीक है। वन पे क्या होगी? वन पे जीरो होगी, वन से बड़ी सारी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का बेटा लॉग क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है अंश? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर का लॉग कैन नॉट एग्जिस्ट। मान लो, मतलब इंटीग्रेशन से हटके अगर कोई क्वेश्चन आए, मान लो कोई पूछे डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -2 साइन एक्स, ठीक है, और कोई पूछता है बेटा इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए, तो डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे? किसी के कौन 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 सा बच्चा बताएगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है? इंटीग्रेशन से हटके है थोड़ा सा। डोमेन क्या होता है? सारी एक्स की वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो आप चूज कर सकते हो। रेंज क्या होता है? को डोमेन और रेंज सारी वाई की वैल्यू जो आपकी आएंगी, ठीक है। तो अगर डोमेन बताना है सिंपल, तो क्या जानते हो बेटा? लॉग के अंदर जो चीज़ होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा? लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कितना होना चाहिए बेटा? -2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर मैं मान लो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइंग बाई -1, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो क्या हो जाएगा बेटा? जो साइन है इन इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी ऐसे। तो साइन एक्स विल बी लेस देन 1/2, यानी साइन एक्स अगर लेस देन 1/2 है, तो 1/2 कितना होता है साइन? 30 डिग्री। 30 डिग्री कि 60 डिग्री? 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 30 डिग्री से कम होनी चाहिए। ये इसका क्या होगा सोल्यूशन? डोमेन मतलब ऐसे बताना आता है ना, ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया अपने मन से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो फिलहाल ये समझ पाए कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या होना चाहिए? साइन एक्स लेस, साइन एक्स नेगेटिव भी होता है, साइन एक्स पॉजिटिव, बट लॉग के अंदर की चीज़ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है भैया? मॉड लगा दो यहाँ पे, नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव बना देगा। समझ में आया? बात चमका? तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉट एक्स का, क्या होगा यहाँ पे? लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 4 होगा। ये बात समझ में आती है बेटा आप सबको? कॉस 4 डिग्री से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ क्या होगा बेटा? साइन 4 डिग्री। एक्स का क्या होता है बेटा? एक्स का एक्स ही, डी एक्स का एक्स होगा, ठीक है, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल था या इजी था? इजी था ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? पहले क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है डी एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे
कैसे सॉल्व होगा बेटा ये क्वेश्चन? मुझे तो इजी लग रहा है। कैसे इजी है बेटा, कैसे लग रहा है आपको इजी, कैसे हो जाएगा ये? क्या करोगे? ओके फिर? करेक्ट। ये भी एक अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है, हम इससे भी कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? अंश, हैव यू अंडरस्टूड बेटा कि निधि क्या लाइक कन्वे करना चाहती है बेटा? बेटा बच्चा ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसको वन को वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना? अब अंश क्या करेंगे बेटा, वन को क्या लिख सकते हैं अंश? करेक्ट। साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमने टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ी थी। डी एक्स ये डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। क्या होगा बेटा, अब क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, टर्म्स को सेपरेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन क्या बचेगा बेटा, ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा, वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स, है ना? अब साइन एक्स कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा टैन एक्स इंटू सेक एक्स। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसे इतने टर्म को। इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बताओ? लिख सकते हैं ना निधि? हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? गुड। तो बेटा tan एक्स और sec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा? सोचने वाली बात नहीं है, क्या डिफरेंशिएट करते थे तो sec एक्स tan एक्स आता था, वही इसका आंसर होगा। किसको डिफरेंशिएट करते थे तो sec एक्स tan एक्स आता था? sec एक्स करते थे तो sec एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए sec एक्स। ठीक है। इसका क्या होगा बेटा, cosec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec एक्स का? आइडिया बेटा, cosec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा आंसर इसका? क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो, sec x माइनस cot x, आर यू श्योर? sec x माइनस cos x। नहीं बेटा, ये नहीं आएगा, दूसरा आंसर आएगा। देखो, ये क्या लिखा है, ये वन अपॉन साइन एक्स लिखा है। ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप बेटा, आप लोग समझदार हो, आप ये जानते हो कि अगर साइन एक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बताओ? निधि, हाफ एंगल लिख सकते हैं निधि? आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया? कौन सा बच्चा बताएगा क्या कर सकते हैं? बताओ बेटा, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया, किसी को कोई आइडिया हो तो कोई बताओ बेटा, कोई आइडिया हो तो। एनी आइडिया, क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया बेटा?
क्या अगर कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कुछ कर सकते हैं? मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ये ऐसे था हमारा, ये टर्म ऐसा था ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ एक बार कॉस एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बताओ बेटा, बताओ बच्चों, कर सकते हैं? तो बेटा आप ये बताओ मुझे, जाहिर सी बात बताओ बेटा, ये अब क्या लिखा है, ये लिखा है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, क्या लिखा है बेटा, टेन एक्स बाई टू लिखा है बेटा, लिखा है। और ये क्या लिखा है बेटा, मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा, बताओ, लिखा है। तो हो गया, अब वन बाई टू क्या ले लो, बाहर ले लो, इसको टेन एक्स बाई टू लिखा रहने दो, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक। अब आप लोग सब्सटीट्यूशन भी समझ गए होंगे, किसको सब्सटीट्यूट करेंगे आप सॉल्व करने के लिए, टेन एक्स को, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कट जाएगा। निधि बेटा आपको समझ में आ रहा है ये बात, निधि? करेक्ट। तो बेटा इसका जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसका टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाई टू का भी तो करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आएगा लॉग से कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन एक्स बाई टू। समझ में आया अंश, निधि? ये आंसर हो जाएगा इसका, लोगे ये वाला सॉल्व, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 7 है डी एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बेटा, इस बार क्यूब है, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व? करेक्ट, सेम सेम प्रोसीजर, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है, इंटू डी एक्स, वन इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो सेपरेट कैसे करेंगे बेटा, आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ऐसी तो होगा, ऐसी तो होगा बेटा, बताओ, ऐसी होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब आप समझ गए होगे बेटा, आगे समझ गए हो ना बेटा, करेक्ट, समझ गए ना कैसे होगा ये। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट बता सकते हो कोई बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? हाँ, पर इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये तो बताओ, इसका इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर कोई बच्चा बता सकता है? बेटा इसका डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते क्या, ये क्या हो जाएगा, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या बचेगा, ये भी यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स टू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ टू होगा और यहाँ वन बाई टू होगा। अब बताओ, अब इसका टू डायरेक्ट आंसर बता दो इसका, tan एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, अभी भी नहीं बता सकते, चलो देखो ध्यान से अगर सोचो तो tan एक्स को t मानेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से जब dx डालेंगे तो कितना आएगा, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ठीक है। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन के लिए तो क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, tan एक्स को t माना था तो डी टी बचेगा, ठीक है, प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ये वन अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ये वन अपॉन में हो जाएगा साइन टू एक्स, क्योंकि क्या होता है बेटा, टू साइन एक्स कॉस क्या होता है, साइन टू एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस
2 साइन 2x, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोसेक 2x। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब बताओ बेटा, टी स्क्वायर, टी को क्या माना था, tan x, तो कितना हो जाएगा, tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा log, ठीक है, log मॉड ऑफ, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, क्या होगा बेटा, जो एंगल होता था उसका आधा होता था। अगर वहाँ x था तो आंसर में क्या आया था, देखो यहाँ पे, देखो बेटा, यहाँ पे अगर x था तो आंसर क्या आया था, यहाँ पे x/2, मतलब उसका आधा, जो यहाँ होता था उसका आधा, एंगल का आधा। तो यहाँ अगर 2x है तो उसका आधा कितना होगा, 2x का आधा कितना होता है बेटा, करेक्ट, 2x का आधा कितना होता है, x, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, tan x। इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, एनी आइडिया। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है, dx अपॉन cos ऑफ 3x माइनस cos x, कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे होगा बेटा, अंश कैसे करेंगे बेटा, कुछ आइडिया है, देख के क्या लगता है बेटा, क्या करना चाहिए पहले, cos 3x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे बेटा, क्या फॉर्मूला होता है cos 3x, बच्चा बताएगा क्या होता है, क्या होता है, अच्छा तो ये 9th वाला है क्या, चलो ये 9th वाला है बेटा, 9th वाला पहले करते हैं, 9th वाला कैसे करेंगे, कैसे होगा बेटा, करेक्ट, क्या होती है बेटा, 4 cos³ है, बताओ क्या होती है, करेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 cos³ प्लस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ही जगह पे x रख दो तो cos 3x किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 cos³ प्लस 3 cos x, यही होना चाहिए। निधि बेटा बताओ, यही तो होगा निधि, करेक्ट। तो बेटा आप क्या करेंगे, सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ cos 3x को, तो cos 3x कितना होगा बेटा, 4 cos³ प्लस 3 cos x माइनस, देखो ये तो इसकी वैल्यू है, सिर्फ इतनी की वैल्यू है, अभी यहाँ क्या है cos x है तो माइनस cos x एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बेटा अगर ध्यान से अगर आप सोचो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 cos³ ऐसे लिख दो, 3 cos x माइनस cos x कितना बचेगा बेटा, 2 cos x बचेगा। ठीक है, इसको और सिंपल अगर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हम कर सकते हैं, टू टू कॉस एक्स, तो 2 cos x कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचेगा अंदर, कौन सा बच्चा बताएगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा 2 cos² x, और यहाँ क्या बचेगा +1। ठीक है, यही तो बचेगा, बताओ। अब बेटा 2 cos² x +1 क्या होता है, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, अब ये कैसे आएगा दिमाग में, ये आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए क्योंकि आपको पता है बेटा cos 2x क्या होता है, cos 2x क्या होता है बेटा, cos² x माइनस स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, तो cos 2x क्या हो जाएगा बेटा, cos² x, ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरा cos के टर्म में है, तो साइन को भी cos में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन को भी किस में बदलना पड़ेगा, साइन को भी बदलना पड़ेगा बेटा cos में, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos²x, ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे मामला फंस रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, cos 2x को क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे। ठीक है, ये -1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट में, तो ये माइनस, यहाँ +1 था तो -1, यहाँ माइनस था तो प्लस cos²x, होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा, बोलो हाँ ना तो बोलो। अब ये प्लस cos², ये बनेगा 2 cos²x, और यहाँ क्या जाएगा -1। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 cos² +1 है, यहाँ 2 cos² -1 है, तो अब
कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आइडिया है बेटा आपके पास, बताओ। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ। -1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे भी प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर क्या कर सकते हैं? क्या? एनी आइडिया? बेटा यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो cos 3a का फॉर्मूला है, ये क्या है बेटा, 4 cos³ है -3 cos a होता है ये यहाँ पे। क्या? ये -3 cos a होता है, ठीक है। और वहीं पे sin 3a क्या होता है? sin 3a क्या होता है बेटा? sin 3a में उल्टा होता है, ये क्या होता है, 3 sin a -sin³ ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। ये होता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ ये जो साइन है प्लस का यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ जब माइनस साइन आ गया तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, माइनस जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे अब आप 4 कॉमन लोगे, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ माइनस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर से बता दूं क्वेश्चन। आया था बेटा समझ में? देखो सिंपल क्या था, dx अपॉन क्या था बेटा, cos 3a को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या लिख सकते हैं, 4 cos³ हाँ माइनस, और क्या लिखा था निधि बेटा यहाँ पे ऑलरेडी, निधि, cos x, ठीक है। अब बेटा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करो फटाक से, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन 4 cos³ -4 cos x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये dx अपॉन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 4 cos x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, cos², और cos² x -1 क्या होता है बेटा, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या लिखा गया बेटा, 1 - cos² x, 1 - cos² x क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा? क्या होता है बेटा, 1 - cos²x, करेक्ट, sin²x। अब बेटा कैसे करेंगे, एनी आइडिया? cos x से यहाँ मल्टीप्लाई करो, cos x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये dx अपॉन, क्या बन जाएगा, एनी आइडिया? कैसे करोगे, ऐसे करोगे या कोई और तरीके से करोगे? कैसे करोगे इसको, इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, -1/4 बाहर ले सकते हो। अब ये बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाएगा तो कर सकता है। अब बेटा आप लोग बता दोगे मुझे आंसर, अब बताओ बेटा, आंसर बताओ कैसे करेंगे ये। अनिश, निधि, एनी आइडिया बेटा? करेक्ट, तो इसे क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, sin² x प्लस cos² x ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद में क्या होगा, बारी बारी से डिवाइड हो जाएगा। कर लोगे बेटा अब यहाँ से, कर लोगे यहाँ से, क्या हो जाएगा बेटा, ये sin² x कट जाएगा, ये क्या होगा, 1/cos x dx,
इसका क्या होगा बेटा, एक कॉसेक एक कॉसेक कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लोगे बेटा, यहाँ साइन एक्स को आप टी मान लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक एक्स, डायरेक्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, यहाँ सेक एक्स आएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन बताएगा। क्या होता है बेटा, मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखाने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से गार्ड बांध लो, ठीक है, भूलना मत कभी, और भूल जाना तो देख लेना, ठीक है, बोलोगे तो देख भी लेना, ठीक है। देखो, मैं इसके तीन चार फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, वो बारी बारी से काम आएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ई सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग 1 + sin x, ये भी होता है इसका तरीका, ठीक है, मॉड में होता है ये सब, ठीक है, प्लस सी, कांस्टेंट भी जोड़ते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan x/2 प्लस एंगल में π/4, ठीक है। ये कैसे का होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर फंस जाते हैं बच्चे, कर सकते हैं ना, बताओ, कोसेक एक्स का भी देख लो, क्योंकि उसमें भी डाउट आता है, कंफ्यूजन होता है। करेक्ट, क्या है बेटा, ये x/2 प्लस π/4 है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाली इतनी चीज़ ये लिखी हुई है ऐसे, x/2 प्लस π/4, या फिर कुछ बच्चे अगर ऐसे लिखना चाहते हैं π/4 x/2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हो बेटा। इसका भी लिखा दूँ, बताओ, कोसेक एक्स का बेटा, देखो कोसेक एक्स का क्या होता है, नोट कर लो किसी कॉपी में, ठीक है, जहाँ जहाँ लिख सकते हैं, कोसेक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी, पहला फॉर्मूला। यहाँ क्या था, सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, यहाँ गया कोसेक, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ लॉग बेसी कॉस एक्स माइनस वन, क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स प्लस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस सी, ठीक है। और अभी जो हमने डिराइव किया था, हमने क्या डिराइव किया था बेटा, tan x/2 लॉग में किया था ना अभी डिराइव, बताओ बेटा, किया था, किया था ना, cosec x का किया था ना, कितना आया था, log tan x/2 आया था ना। ठीक है, और किसी को फॉर्मूले में डाउट है तो पूछ लो, बता दो, फॉर्मूले में डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ठीक है, sec x का हो गया, cosec का हो गया, इसमें ही तो फंसते थे, tan x का तो जानते ही हो, cosec स्क्वायर x का भी जानते हो, sec स्क्वायर x का भी जानते हो, tan x का जानते हो कि नहीं जानते हो, बताओ क्या होता है, जानते हो तो बताओ क्या होता है। क्या होगा, आंसर क्या आएगा बेटा, मेथड याद है बेटा, आंसर बताओ, अंश क्या आएगा। अभी तो हमने किया था tan x का इंटीग्रेशन, भूल गए बेटा, देखो अभी किया तो था, कहाँ गया वो, कौन से क्वेश्चन में गया था, अभी बच्चे के लिए किया तो था, ये नहीं, ये नहीं था, किया तो था अभी, कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये तो उसका है,
कोसेक एक्स का है ये तो। कौन से क्वेश्चन? क्या होता है? ऐसे ऐसे ही बताओ क्या होता है, कुछ आइडिया है बेटा? हाँ निधि बेटा आप भी करके बताओ क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, एडवांस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए तभी तो हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक पहले आनी चाहिए तभी तो विल बी एबल टू सॉल्व एडवांस क्वेश्चन। ठीक है। बेटा tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये क्या होता है? log cos x प्लस c। या फिर अगर माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा? ये होता है कि नहीं होता है बेटा? बेटा ठीक है, cot x का बताओ क्या होता है? ये सब नहीं याद है तो बेटा देख देख के रट लो, याद कर लो। ठीक है, वहाँ पे मतलब अगर देखो मेरा मेरा मतलब ये नहीं कि मैं रटना सिखाता हूँ बेटा, मेरा मतलब ये है कि देखो समझ के इसको एक बार देख लेना, और बस जब बार बार इस पे नज़र जाती है, स्पेशली बेटा सुबह पढ़ने की आदत डालो। जो बच्चा सुबह सुबह फॉर्मूला देखेगा, सुबह सुबह याद करेगा, उसको लंबे समय तक याद रहेगा। शाम को देखेगा तो बार बार भूल जाएगा, शाम को देख के याद करेगा। कोशिश करो सुबह उठने की। कैसे होगा? कॉटेक्स का तो बता दो फॉर्मूला। आर यू श्योर बेटा? आर यू श्योर? गुड। क्या लिख दूं बेटा? लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो बेटा हमने कहाँ कहाँ फंस रहे थे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बेटा? इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स का, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 1/4। यहाँ सेक एक्स था ना, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए बेटा? अभी अभी हमने देखा, लॉग ई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्या हो सकता था यहाँ पे? ये भी हो सकता था, करेक्ट। या फिर ये भी लिख सकते थे, ठीक है। ये भी कर लोगे ना, साइन एक्स को टी मान लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है। हो जाएगा ना बेटा? बताओ। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, देख लेना। इंपॉर्टेंट। ये वाली स्लाइड बेटा? बेटा कॉपी में लिखना है सारे बच्चों को, कॉपी में लिखोगे तो याद रहेगा। फोटो याद नहीं रहेगा बेटा, फोटो फिर फोन में ही रह जाएगा। वो तो फोन की मेमोरी है ना, करेगा उसको। फोन की मेमोरी में स्टोर होगा तो फोन याद करेगा ना, आप थोड़ी ना याद करोगे। तो बेटा फोन की मेमोरी में नहीं, अपनी मेमोरी में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन कैसे होगा? कौन सा बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को? कैसे कर सकते हैं बेटा? ये पूरा से, ये ब्रैकेट है और अब डी एक्स है, कैसे होगा क्वेश्चन? एनी आइडिया बेटा? बताओ बेटा कैसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ बड़ी बात है इस क्वेश्चन में? कोई बता सकता है कि क्या सोचे, क्या करे, मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे करके कुछ? पहली बात, क्वेश्चन क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलो मैं क्वेश्चन को इस ढंग से लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखो यहाँ tan x है और यहाँ पे क्या है, ये अंडर रूट है, यहाँ पे लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कंप्लीट टर्म का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये है क्वेश्चन। बताओ।
क्या करें? अरे बताओ बेटा, कुछ तो बताओ, बोलो। आना तो बोलो, कुछ बुद्धि दौड़ाओ। कैसे करूँ? हाँ बताओ। देखने से दिमाग में क्या क्लिक करता है? मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब सबसे डिफिकल्ट क्या लगता है इस क्वेश्चन में? सबसे डिफिकल्ट चीज क्या दिख रही है इसमें? रूट, 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 करेक्ट। रूट डिफिकल्ट है तो बेटा पहले रूट को सॉल्व कर लो, सिंपल। जो चीज डिफिकल्ट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो डिफिकल्ट है उसे भैया सॉल्व करते हैं, चलो। कैसे सॉल्व करें जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको? निधि बेटा, लाइक आप ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो 1/2 अपनी बुक में, ये 1/2 बेटा कंप्लीट इस पे 1/2 है, ब्रैकेट पे 1/2 है, या सिर्फ इस वाले टर्म के अंदर 1/2 है? देख के बताइए बेटा। पूरे पे 1/2 है ना? चलो ये क्वेश्चन और मॉडिफाई हो गया है। आप कम डरावना देखिए। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है ऐसे? tan x प्लस sec x। ये है क्वेश्चन। ये है पूरे पे लगा हुआ है। कम डरावना हो गया। अब बताओ, ये 1/2 यहाँ है ऐसे ब्रैकेट पे। अब अब क्या लगता है? अब कैसे होना चाहिए? अंडर रूट हटाना है ना? हाँ, क्या 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 इसमें अंडर रूट हटाना है ना? ये कंप्लीट पे ऐसे अंडर रूट है ना, देखो। देखो ये ऐसे कंप्लीट ऐसे लिखा है 1 प्लस। अब समझ में आ जाएगा सबको क्या करना है। अब बता दो, देख के क्या करूँ मैं, बताओ। अब क्या करूँ बेटा, बताओ। कैसे होगा ये? अंदर मल्टीप्लाई करो, सबसे पहला स्टेप। tan x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 2 tan² x प्लस 2 tan x x। लिखा हुआ ही है, ठीक है। गुड। और क्या लिखा हुआ है? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को करेक्ट। sec² x माइनस tan²x। कैसे चमका दिमाग में? इसलिए चमका क्योंकि हम जानते हैं sec² x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? sec² x ऐसे लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan²x। तो tan को इधर ले आओ, -1 को इधर भेज दो, तो -1 के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? इक्वलिटी के उस तरफ क्या होता है? साइन रिवर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? sec²x, ये प्लस tan था, माइनस हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है बेटा, बताओ। ठीक है। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 tan² x प्लस 2 tan x इंटू sec x। निधि समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है। अब ये क्या बताएगा बेटा, कौन बड़ा है? 2 tan² x है ना, तो कितना हो जाएगा? प्लस tan² x होगा, तो क्या लिखा है? sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है बेटा? अंडर रूट डी। डी। तब बेटा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? sec x प्लस tan x। कैसे होगा इंटीग्रेशन? sec x dx प्लस tan x dx। तो sec x का क्या होगा बेटा? करेक्ट। log sec x प्लस tan x मॉड में। tan x का क्या होगा? कौन सा बच्चा बताएगा? tan x का क्या होता है? या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं? log मॉड ऑफ sec x। क्या उसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं? बस इतना ही छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ दे आंसर, ठीक है। चलो यही आंसर हो गया। ठीक है, इजी था ना बेटा, कर लोगे ना? इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? dx अपॉन
साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना है, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना सिखाया था, किसको सिखाया था? अंश को कि निधि को? किसी को तो सिखाया था मैंने। किसे सिखाया था? आपको सिखाया था। तो बेटा कैसे करेंगे बताओ अंश, हिंट दो बेटा। इस वाले क्वेश्चन में हमने गलती भी की थी, एक बार हमने गलत सब्स्टिट्यूशन माना था। तो अब बताओ क्या होना चाहिए, क्या मानूं? क्या मानूं बताओ अंश? हाँ। हम्म। हम्म। थोड़ा सा और जोर डालो। क्या बेटा हमने कुछ मल्टीप्लाई करना सीखा था कि पहले किसी चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको मैनिपुलेट करेंगे? थोड़ा सा। हाँ बताओ। ठीक है अब। करेक्ट 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 करेक्ट। अब देखो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है? मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या आएगा ऊपर? ऊपर आएगा कॉस ए माइनस बी, और उस कॉस ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए, ठीक है? और एक्स माइनस ए, और माइनस साइन लगा दूँ, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस एक्स प्लस बी, ये होना चाहिए। ठीक है निधि, कैन आई राइट दिस थिंग बेटा? कॉस, ये क्या लिखा है, बट कॉस ए माइनस बी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेम चीज़ होगी, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब बेटा हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये तरीका सही है या फिर ये तरीका सही है? यहाँ पे कॉस ए माइनस बी के बजाय अगर यहाँ पे साइन ए माइनस बी आता, तो यहाँ क्या आना चाहिए था बेटा? यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, साइन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई होल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी बेटा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ लिखी है। वो गड़बड़ क्या लिखा है? कौन सा बच्चा देख के बता सकता है गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये लिखा है कि यहाँ बेटा क्या है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस बी है, माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये अब अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है? बी माइनस ए लिखा है, तो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे आप इसको इसको मैं पूरा हटा दें, ठीक है? अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस बी माइनस ए, है ना? अब सही है बेटा, बताओ क्या हो जाएगा बेटा ये अब, कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है? तो अब ये क्या लिखा है, कंप्लीट लिखा है कॉस बी माइनस ए। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस ए। देखो मैंने जो गलतियाँ की है वो गलतियाँ आप लोग भी करोगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलो मैंने एक गलती की, उससे कुछ सीखा आपने। अब देखो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसे करके, है ना? यहाँ पे नीचे आ जाएगा सेम चीज़ जो वहाँ लिखी हुई है वही आ जाएगा, ठीक है? अब आपके पास दो दो तरीके हैं, तो उसमें से कौन सा तरीका सही है? ये तरीका वन है, नंबर वन। ये नंबर टू है। कौन सा तरीका सही है, कौन सा आपको सही आंसर देगा आगे जाके? हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाले टर्म को x माइनस ए को, मैं पेन का कलर चेंज कर देते हैं, चलो। पेन का कलर हम मैं इसे ए मानने वाला हूँ, इसे मैं बी मानने वाला हूँ, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसको क्या मानने वाला हूँ, ए मानने वाला हूँ, ये वाला टर्म बी मानने वाला हूँ, ठीक है? अब बेटा बताओ, यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है बेटा, कॉस ए माइनस बी, ऐसे।
और यहाँ अगर देखोगे बेटा तो ये क्या लिखा है साइन ए माइनस बी। तो कौन सा तरीका सही है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं मतलब ऐसा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है बेटा कि हमेशा उसी से होगा। आपको बेटा देख के बताना पड़ेगा कि हमारा मेन एम क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हमारा मेन एम ये है कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाए और सिर्फ हमारा न्यूमरेटर में आए और न्यूमरेटर को हम इंटीग्रेट कर पाए। है ना निधि, समझ में आ रहा है बेटा? बेटा कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है इतना सारा जो मैंने किया? ये पहला तरीका है नंबर वन और ये दूसरा तरीका है नंबर टू। अब कौन सा तरीका सही होगा यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और हमारा एम क्या है बेटा? एम हमारा ये है कि डिनोमिनेटर को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो अब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ठीक है, तो पहले हम तरीके, ठीक है तो एक काम करते हैं ना, जैसे अंश ने बोला लेट्स ट्राई टू सॉल्व बाई सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड से करेंगे, फर्स्ट से भी करेंगे। पहले बोला इससे कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं सही होता है कि गलत होता है। ठीक है, ऐसे ही तो रहेगा ये। ठीक है बेटा, बी माइनस ए इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा इसको अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एंगल वाला कंप्लीट टर्म पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ? लिखा है एक्स, ठीक है, माइनस लिखा है एक्स माइनस बी। ठीक है, तो सॉल्व करो, माइनस के साइन खुलेगा तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा, ये माइनस बी प्लस बी बन जाएगा। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखा है बेटा, माइनस ए प्लस बी, यानी क्या लिखा है ये बी माइनस ए। इसलिए बेटा हमने यहाँ पे बी माइनस ए से किया है। ये बात समझ में आई? गुड। अब देखो ये क्या लिखा है बेटा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस साइन ए कॉस बी। अब क्या होगा बेटा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, कंप्लीट टर्म डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, ठीक है। अब इसको इस वाले कंप्लीट टर्म को, इस वाले टर्म को अगर इसके नीचे ले जाएंगे तो ये तो पूरा कैंसिल होकर वन बन जाएगा। बताओ देखो, सेम सेम चीज लिखी है कि नहीं लिखी है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? ये और ये टर्म दिख रहा है बेटा? निधि बेटा आपको दिख रहा है? गुड। लेकिन ये वाला टर्म जब करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये टर्म सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि देखो ये कुछ इस तरीके दिखेगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये तो सॉल्व होके वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा कॉट एक्स माइनस ए, और क्या बचेगा बेटा कॉट एक्स माइनस बी। या फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टैन बचेगा। क्या बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा बताओ अंश? हो पाएगा सॉल्व बताओ? साइन बी में नहीं हो पाएगा बेटा। इस वाले टर्म को कैसे इंटीग्रेट करोगे, इस वाले टर्म को? कॉट एक्स माइनस ए इंटू टैन एक्स माइनस बी कैसे करोगे? फंस गया ना? तो इसलिए बेटा कौन सा तरीका सही है, स्टेप वन ये वाला सही है, वन वाला। सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें कैसा चाहिए, अगर यहाँ साइन एक्स माइनस ए है और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी है नीचे, तो हमें क्या चाहिए, ऊपर ऐसा टर्म चाहिए जो अल्टरनेट हो। तो अल्टरनेट टर्म कब आएगा, जब हम ये वाला तरीका यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी वाला। अब देखो ये वाला तरीका सही क्यों है, सही इसलिए है क्योंकि यहाँ देखो क्या लिया था, यहाँ पे क्या था, कॉस बी माइनस ए से किया था, है ना? यही तो था, बताओ बेटा। यहाँ क्या था, कॉस, ठीक है, यहाँ 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 क्या लिखा था बेटा, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस, क्या लिखा था बेटा, यही तो था, बताओ बेटा। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी
अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, साइन ए साइन बी। कंप्लीट ये जो है बेटा टर्म डिवाइडेड बाई किससे होगा बेटा, कंप्लीट ये जो होगा बेटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डिवाइडेड बाई, हाँ अब देखो बेटा, आप इसको अगर लेके जाएं, पहले इसके नीचे अगर लेके जाओगे, इस वाले टर्म को इसके नीचे लेके जाओगे तो क्या बचेगा बेटा, ये एक टर्म कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी क्या बचेगा, सिर्फ कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बेटा, इसके नीचे लेके जाओगे तो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉट एक्स, सॉरी क्या बचेगा बेटा, हाँ क्या बचेगा अंश, क्या बचेगा, टेन एक्स माइनस बी, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स। और यहाँ बाहर मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, कंप्लीट टर्म से, कंप्लीट ये जो है कंप्लीट थिंग से मल्टीप्लाई होगा, कॉस बी माइनस ए। अब बताओ बेटा, तो कहने का मतलब ये, अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, निधि अंश, बेटा कैन यू इंटीग्रेट दिस निधि, क्या होता है कॉट का इंटीग्रेशन, अभी अभी हमने सीखा था, क्या होता है, कौन सा बच्चा बताएगा क्या होता है, आर यू श्योर, क्या होगा बेटा, लॉग मॉड में क्या होगा, इसका क्या होगा, टैन का क्या होगा, लॉग सेक एक्स, सेक एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या लिखेंगे, अभी माइनस लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। और ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगा, आप इसको चाहो तो एक स्टेप और भी सॉल्व करके लिख सकते हो, देखो बेटा लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो बेटा, लॉग ए अपॉन लॉग बी, लिख सकते हो निधि बेटा, कैन यू राइट दिस थिंग इन दिस वे, अब इसको चाहो तो टैन लिख सकते हो, क्या गलती की बेटा बताओ, हाँ यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे बी होगा तो इसको टैन में नहीं नहीं लिख सकते है ना, अंश सही बोल रहा है बेटा, ही इज राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है ना एक्स माइनस बी, तो एक्स माइनस बी तो होगा, ये थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में कैच क्या था, कैच ये था कि कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे कि वन सही रहेगा, कॉस से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट से, बेटा किसी से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका सही था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमारा मेन एम जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट टर्म्स को कैंसिल करना है। देखो इसके नीचे आए तो ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो गए, इसके नीचे आए तो ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो गए। वो तरीका गलत है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक साथ ही पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है। देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बच जाता मामला, तो ये गलत था। हैव यू अंडरस्टूड कि कैसे करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आपको बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन नंबर 12, ये बेटा होमवर्क में है, ठीक है, निधि के लिए भी है और अंश के लिए भी होमवर्क है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन साइन ऑफ, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ये क्वेश्चन बेटा कर लोगे होमवर्क में दोनों दिन, नोट कर लो क्वेश्चन, नोट कर लिया। तो चलो अब हम बेटा क्या करते हैं अंश, अब क्या करते हैं बेटा, एनसीईआरटी था ना, एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज करना था बेटा, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4, 12th,
है ना। बेटा निधि, हैव यू अंडरस्टूड कि कैसे सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस? ठीक है, गुड। 7.4 से स्टार्ट करना है बेटा आज। ठीक है, 7.4 से स्टार्ट करते हैं। 7.4 कैसे करेंगे ये? 7.4 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट। क्या बेटा? 3x² अपॉन एक्स का पावर 6 प्लस 1। कैसे करेंगे निधि? हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अंश एंड निधि दोनों जन बताओ बेटा, कैसे करेंगे सॉल्व? निधि, एनी आइडिया? निधि बेटा, एनी आइडिया? निधि बेटा, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अंश को आ रही है। ये कुछ आइडिया है, बताओ। कुछ। हम्म। हम्म। हाँ बताओ। हाँ, क्या करें? कुछ आइडिया बेटा कैसे होगा, या मैं करूँ सॉल्व? अरे बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। आप बताओ, आप कोई बता सकता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? निधि, अंश, बेटा अंश देखो, इसको सिंपल एक काम करो, एक्स की क्यूब को टी मान लो, क्वेश्चन खत्म। निधि हो जाएगा, बताओ। हम्म? हाँ, नीचे क्या बचेगा? नीचे सही बोल रही है बच्ची, सही बोल रही है। नीचे क्या बचेगा? t² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कौन जानता है? देखो, देखो बेटा, अगर ऐसे कोई टर्म लिखा हो सकता है मैंने ये चीज ना बताई हो आपको। इसका बेटा क्या फॉर्मूला होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है मतलब होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ अंडर रूट नहीं है, ध्यान रखना। x² प्लस a² है तो कितना हो जाएगा? 1/a tan स्क्वायर है x²/a। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिखा है? t। a की जगह पे क्या लिखा है? 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 1/a यानी 1/1 tan स्क्वायर x यानी t बाई ए। क्या है बेटा? 1। ये होगा इसका आंसर, प्लस c।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टेन टेन इनवर्स टी की जगह पे क्या माना था बेटा हमने, एक्स का क्यूब, क्यूब प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा ये, बताओ निधि, हैव यू नोटेड दिस बेटा, फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर टू कैसे सॉल्व होगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, कैसे करें बेटा, एनी आइडिया। क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखो इस वाले क्वेश्चन में बेटा फोर फोर को आप कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, क्या बताओ? लिख सकते हैं अंश, निधि, देखो बेटा फोर को क्या लिख सकते हैं, फोर को अगर आप ध्यान से देखो तो फोर कैन बी रिटन एज टू स्क्वायर, टू इंटू टू, तो एक टू बाहर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, तो एक टू बाहर आ जाएगा, उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से ही बाहर कर लेंगे, क्या बचा बेटा, डी एक्स अपॉन, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा, बताओ। रूट नहीं हटेगा बेटा, रूट कैसे हटेगा, रूट नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है ना, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है ना, आप इसको बना सकते हैं, बनाएंगे भी तो भी नहीं होगा, रूट नहीं हटेगा। नहीं, इसका देखो, इसका इस इसका मैंने बताया नहीं आप लोगों को बेटा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, नोट कर लो निधि, निधि बेटा, निधि, आप बेटा नोट कर रहे हो, हाँ अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप इस पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अंश, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है बेटा इसका आंसर, प्लस सी, ठीक है अंश बेटा, इसका आंसर क्या होता है बेटा, अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस वाले का क्या होगा आंसर बेटा, ये वन बाई टू एज इट इज लिखा रहेगा, क्या आएगा बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, हाफ, हाफ क्यों आया, क्योंकि हाफ बाहर ऑलरेडी था, ठीक है, क्या होगा बेटा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी वन बाई टू का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, वन बाई फोर, तो इसका आंसर ये होगा। ये बेटा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सब लोग, पीडीएफ में भी मिल जाएगा वैसे, समझ में आया, बताओ, आया समझ में, इंपॉर्टेंट, ये फार्मूलाज पे है बेटा एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नए नए फार्मूलाज पे है, ठीक है, पहले कौन सा फार्मूला देखा था हमने, इसका देखा था, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, यहाँ पे रूट नहीं था, देखो यहाँ पे रूट था, सेम चीज़ है, बट यहाँ क्या है, ये चीज़ रूट में आ गई तो उसका फॉर्मूला बदल गया, देखो सेम चीज़ थी पर रूट आ गया यहाँ पे, तो क्या आएगा, अब tan इनवर्स एक्स बाई ये नहीं आएगा, अब ये आएगा, कंफ्यूज मत होना, बताओ कर लोगे, गुड, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, निधि समझ में आ रहा है बेटा आपको, निधि बेटा, बेटा देखो ये ऐसे लिखा हुआ है,
आज बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये कैसे होगा क्वेश्चन ये? नहीं बेटा, ओपन नहीं करना पड़ेगा। देखो, अगर बेटा आप देखो इसको पहले टी मान लो, ठीक है? तो जब डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पहले ये तो बताओ। कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, बताओ। तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। दोनों तरफ करेंगे ना, है ना? बताओ बेटा, आवाज आ रही बेटा? डी बाई डी एक्स टू का करोगे तो जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का करोगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन। उसके बाद डी एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर वन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है? यानी कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। करेक्ट और नॉट बेटा, बताओ। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, टी स्क्वायर लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है? और यहाँ पे डी एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा, माइनस डी टी आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे डी टी लिख सकते हैं। करेक्ट? अब बेटा देखो ये किस फॉर्म का लिखा है, जो हमने प्रीवियस अभी फॉर्मूला देखा था ये उस फॉर्म का है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा तो क्या होगा, लॉग, ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन था। ठीक है? क्या होता है इसका आंसर, लॉग टी प्लस रूट ऑफ, क्या आएगा बताओ, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है? उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, लॉग टी की जगह पे क्या आना था बेटा, टू माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा बताओ। टी की जगह पे क्या आएगा, टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर की जगह पे। करेक्ट। तो बेटा समझ, मतलब समझ गए क्वेश्चन कैसे होगा? निधि बेटा, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट के अंदर प्लस सी। ईजी था, ईजी था बेटा ना, यहाँ स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी उस फॉर्म, ये ऑलरेडी उस फॉर्म का था, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर फोर पहले लिखना पड़ेगा। ये क्या है बेटा, नया क्वेश्चन है ये, नए टाइप का क्वेश्चन है ये, इसमें नया फॉर्मूला है, क्या लिखा है, नाइन माइनस डी एक्स। नया क्वेश्चन है, कैसे होगा ये, अब देख लो इसका जनरल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है ये। ठीक है? नया क्वेश्चन है तो फॉर्मूला, ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में, अगर ऐसे आता है एक ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन अगर होता है तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ये होगा। ठीक है? हाँ, अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। करेक्ट? ठीक है? तो अब ये उसी फॉर्म का लिखा है, कैसे इस फॉर्म का लिखा है देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर है, ऐसे तो लिखा ही है, बताओ बेटा। ठीक है? अब आप एक काम कर सकते हो बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन। ठीक है? बट यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, फाइव स्क्वायर, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसको, वन। तो वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइव स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, है कि नहीं, बताओ। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बताओ। बताओ बच्चों, वन है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी तो वन ही होना चाहिए, पर यहाँ फाइव स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, मान लो, थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर।
कितना हो जाएगा, कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन ले रहे हैं तो 5 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, डी एक्स। और ये कंप्लीट बेटा अंडर रूट में आएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कैसे, 1/5 बाहर लिखा है एज इट इज रहने दो, डी एक्स अपॉन 3/5 का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। क्या देखो अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की जगह पे क्या लिखा है, ए की जगह पे क्या लिखा है बेटा, ए की जगह पे लिखा है 3/5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, देखो है ना, तो अब इसको क्या करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ आंसर क्या आना चाहिए, 1/5 साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह पे क्या लिखाएगा बेटा 3/5 प्लस सी, तो बेटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये 1/5 साइन इनवर्स 5x/3। बताओ निधि, अंश, यही होगा आंसर, बताओ बताओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये उसका एग्जांपल समझ लो। अंश इजी है बेटा, अंश डू यू फाइंड दिस इजी, निधि आपको लग रहा है बेटा इजी है, निधि पक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का पावर 4, बताओ अंश कैसे होगा बेटा ये, फॉर्मूला पहले उसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, कैसे सिंप्लीफाई करूं बताओ, क्या करेंगे बताओ, नहीं आइडिया, फॉर्मूला नहीं अंश, ध्यान से देखो बेटा, पहली बात देखो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मन में कितना सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस x के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, अब बेटा आप देख के बता दोगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, अब बताओ कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन ये, बताओ, सिंपल, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कितना आ जाएगा डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी टी अपॉन 2x, करेक्ट, यानी एक्स जाएगा एक एक 2 बचेगा, ठीक है निधि, निधि बेटा समझ में आ रहा है, आप हो क्लास में, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा निधि बेटा बताओ, ये डी टी अपॉन 1 प्लस 2, एक्स स्क्वायर को टी माना था तो टी, यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, बताओ, अब बताओ, अब क्या करूँ मैं बताओ, ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म का है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो है एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ 2 है इसको कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट और नॉट बेटा बताओ, करेक्ट, आना तो बोलो, अब ये 2 गए, 2 को बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा 4, डी टी अपॉन 1/2, अब ये 1/2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, अब ये कौन से फॉर्म का है बताओ, ये इस वाले फॉर्म का है, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा बताओ, tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो कितना हो जाएगा बेटा टी बाई कितना होगा, पहली बात तो उसका आंसर क्या आएगा, ये 3/4 एज इट इज रहेगा, बाहर 1/a आएगा, यानी 1/1 अपॉन अंडर रूट 2,
1/a, एक ही जगह पे ये लिखा है ना, tan इनवर्स एक्स, एक्स यानी टी बाई ए, एक ही जगह पे क्या लिखा है बेटा, 1/√2 प्लस सी। ठीक है, कैसे होगा ये, 3/4, ये √2 ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स, ये √2 ऊपर आ जाएगा, √2 टी आएगा। ठीक है, अब टी की जगह पे क्या माना था हमने, टी की जगह पे माना था हमने एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा, √2 x²। इजी है, बताओ अंश, निधि। बेटा फर्स्ट स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोनों बच्चों को नहीं समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट जब करोगे प्रॉपर तभी तो उस फॉर्म का आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सारा सारा कॉन्सेप्ट। पहले तो सिखाया कि पॉलिनॉमियल का इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है, ये सीख लिया। दूसरे स्टेप में ये सिखाया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरे स्टेप में ये सिखाया गया कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप जो आप लोग सीख रहे हो अब ये है, आप पढ़ रहे हो इन्वर्स ट्रिगो का, देख रहे हो इन्वर्स ट्रिगो। इसको करने के लिए क्या आना चाहिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। तो ये आप पढ़ चुके हो ना, तभी तो ये क्वेश्चन है, तभी तो ये एक्सरसाइज किस में दिया है, 7.4 में है, 7.1 में थोड़ी ना दे दिया डायरेक्ट उठा के, बताओ। तो ये वाले स्टेप बेटा आपको आने चाहिए, ये स्टेप आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, फिर ये वाला कर पाओगे ना। तो इसलिए क्या करो बेटा, रिवीजन, रिवीजन और प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कब करोगे, जब आपके पास दिन में समय होगा। और दिन में समय कब होगा, जब प्रॉपर टाइम होगा। हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। हर एक चीज़ का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना है, लापरवाही और नहीं करनी है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, टाइम कम है। जेई मेंस आ रहा है, एनडी आ रहा है, और अंश बेटा मैंने आपको भेजा था ना इंडियन नेवी वाला, वो लिंक एक्टिवेट होगा 7 जैन को, ठीक है। देख बेटा उसमें देख लेना, विमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, बिकॉज आर्मी में तो कर सकती हैं, एनडीए में विमेन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। हो गया इसका, नेवल अकेडमी का, एनए का, ठीक है। तो एनए का बेटा अगर है तो निधि, बेटा ये जो है ना, ये जो मैंने आपको भेजा है, ये नेवल अकेडमी के लिए ना, एनए के लिए है। तो बेटा वो अभी मैं आपको भी भेज दूंगा निधि बेटा, आप चेक करना कि उसमें विमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती कि नहीं। अगर आप कर सकते हो बेटा तो यू हैव टू अप्लाई एनए में भी, ठीक है निधि, ठीक है। जितने फॉर्म है, जितने एग्जाम है, सब में अप्लाई करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा इसकी चिंता मत करो। किसकी चिंता करो, मैं 100% यहाँ से करके जाऊंगी, 100% आप यहाँ से करके जाओ, बाकी का भगवान देख लेंगे, ठीक है। बट अपने एंड से कम ये तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि सर, मैं आपने जो जो बोला था, आपने बोला था सुबह जल्दी उठो, मैं सुबह जल्दी उठा, उठी, काम किया, ठीक है, क्वेश्चंस किए। और बेटा अगर इतना कर लोगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये मान के चलो कि हो ही गया सिलेक्शन। अगर जो ऐसे जो ये एटीट्यूड लेके चलेगा कि सिलेक्शन हो ही गया है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं थक जाता हूँ, थक जाते हैं। नहीं, मन में देखो बेटा, थॉट, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, संकल्प से सृष्टि की रचना हुई थी। अगर ध्यान से सोचो तो संकल्प से सृष्टि की रचना हुई थी। ब्रह्मा जी ने क्या किया था, जब ये हमारे स्पिरिचुअल अगर आप वो देखोगे बेटा ग्रंथों के हिसाब से, तो सृष्टि से, संकल्प से सृष्टि की रचना रचना हुई थी। यानी ब्रह्मा जी ने संकल्प किया था, एक थॉट किया था, और पूरा यूनिवर्स बन गया था, ठीक है। तो थॉट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। थॉट जो आप सोच, ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि की रचना की थी, एक थॉट से पूरी सृष्टि बन गई थी, ठीक है। बाकी उसके बाद वो लोग आए थे, चित्रगुप्त वगैरह आए थे, जो आर्ट एंड वो होता है ना बेटा आपका, ये सब जो सारी चीज़ें बनते हैं, महल वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं ना। बट ये जो यूनिवर्स का क्रिएशन है, क्रिएशन वॉज विद द हेल्प ऑफ थॉट, है कि नहीं, सुना है किसी ने, आज सुना है बेटा, सुना है ना, संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तो बेटा ये थॉट, थॉट। तो कुछ लोग मानते हैं कि आप जो हाथों से करते हो, कानों से सुनते हो, वही दैट इज ओनली कर्मा। कर्मा सिर्फ ये नहीं होता, अगर आपको सोच रहे हो दैट इज ऑल्सो अ कर्मा, दिस इज ऑल्सो अ कर्मा। तो अब आपको सोचना है कि थॉट जो आप दिन भर सोचते हो, वो भी कर्म है एक तरीके से। तो आप कर्म कैसा करते हो, पबजी वाला कर्म होता है, किसी का
किसी का व्हाट्सएप होता है, किसी का इंस्टाग्राम होता है, अलग अलग तरीके का होता है कर्म। ठीक है, कोई किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, कुछ तो फालतू ही सोच रहा है, किसी को तो टेंशन ही खाई जाती है कि क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, पेपर क्या होगा। बेटा दीज ऑल आर नेगेटिव एनर्जी, जो क्या करती है बेटा, आपकी एनर्जी ड्रेन करती है। इंस्टेड ऑफ दिस, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, सुबह जल्दी उठना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, योग करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे थोड़ा बहुत योग करो, अच्छी चीज़ें सोचो और अपना पूरा टाइम टेबल सेट करो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, 10 चीज़ें करनी है और वो चीज़ें करो। थॉट में अगर आप ये ढूंढ लोगे कि मैं नहीं थकता, मैं नहीं थकता, मैं क्या हूँ, अगर आता है कि मैं थक गई तो आप ये लगाओ अथक। मैं क्या हूँ, मैं अथक हूँ, मैं नहीं थकता, मैं अथक हूँ और मैं इतनी इतनी देर तक ये चीज़ें, मुझे ये टास्क करना है, मैं अथक हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो जो मान लोगे वही हो जाएगा। अगर संकल्प से सृष्टि की रचना हो सकती है, तो अगर आपके संकल्प से आपका एनडीए, जेई मेंस, एनए, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो, एक्स वाई जी डेस्टिनेशन पे, आप एक्स वाई जी डेस्टिनेशन पे भी पहुँच जाओगे। बट क्या होना चाहिए, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, हमारी बुद्धि निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। कैसी बुद्धि बनानी है अपन को, निश्चय बुद्धि। ठीक है, निश्चय करना है आप सबको, अथक अथक करना है, आप सबको अथक बनना है। सब क्या बोलेंगे, मैं अथक हूँ, मैं नहीं थकता, मैं अथक हूँ। जो नहीं थकता वो अथक होता है। तो आपको बेटा कैसा पुरुषार्थ करना है, कैसा आपको एनर्जी डालनी, अथक। आपको अथक परिश्रम करना है, आपको अथक एनर्जी डालनी। क्यों? बिकॉज यू हैव ओनली, बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। अप्रैल में आपके एग्जाम है, जितने भी एग्जाम होने हैं अप्रैल में होने वाले हैं। बोर्ड आपका मार्च में ही हो जाएगा, फिर वो मार्च में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप देखते हैं बेटा, अभी डेट्स तो आई नहीं है ढंग से, बट मोस्ट प्रॉबेबली अगर सब कुछ सही होता तो मार्च में ही होता। बट अभी तो कोविड है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबको कैसा करना है बेटा, अथक परिश्रम करना है आपको। ठीक है, और सबसे पहली बात, थॉट कैसी होनी चाहिए, देखो जो होली स्वान होता है बेटा, स्वान किसी ने देखा है, स्वान, स्वान हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा, स्वान, स्वान को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, किसी को आइडिया है? स्वान देखा होगा। बेटा स्वान एक बर्ड होती है। अरे ये स्वान भी नहीं पता, बताओ। अरे हंस नहीं देखा, हंस, कहावत नहीं सुनी है कि हंस चुगेगा दाना कौवा मोती खाएगा, ऐसे हंस नहीं जानते, स्वान, हंस। तो बेटा जो ऐसे स्वान जैसे बनो, क्या करो कि स्वान क्या करता है, अगर स्वान को देखो, उसकी अगर हरकतें देखो तो क्या करता है, यहाँ पे अगर जेम्स पड़ी है और यहाँ पे स्टोन पड़ा है, तो क्या पिक करता है, वो जेम्स पिक कर लेता है और स्टोन्स को वहीं छोड़ देता है। ठीक है, तो इन अ सिमिलर वे, स्वान बनना है अपन को, स्वान बनना है, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सोचो तो अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ें सोचो, ये सोचो कि मुझे ये करना है, मैं अथक हूँ, मैं ये करूँगा, तो बेटा हो जाएगा, निश्चय बुद्धि रखोगे तो। कोई बोलेगा सर मैं तो उठ ही नहीं पाती, नहीं उठ पाता सुबह। बेटा रात में सोने से पहले सारी जो दिन भर का हुआ वो आता है दिमाग में, तो सोच लो एक बार और ख़त्म करो, साइड करो, और दिमाग में सोने से पहले डिटरमिन होके सो कि मुझे इतने बजे उठना है। बेटा कोई अलार्म देख लेना बेटा, आप बिना अलार्म के, बिना घड़ी के, बिना वॉच के, बिना किसी के जगाए, आप क्या करोगे, उतने बजे आपकी दिमाग जो आपका आँख होगा खुल जाएगा। कोई अगर संकल्प करता है मैं सर 5 बजे उठूंगा, उठूंगी, 5 बजे उठ जाएगा। अगर ऐसे करके सीख, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये करके देख लेना। अगर निश्चय बुद्धि अगर सोते हो तो बेटा यू विल नॉट नीड एनी अलार्म, नॉट नीड एनी वन गाइडेंस, या कोई पुश कर रहा है आके आप बेटा उठ जाओ। अगर ये बेटा सोच के सोते हो तो उठ जाओगे। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, सोच लो, इंटीग्रेशन में ये हालत है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सोचो, कितनी प्रैक्टिस, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं क्लियर है, बिकॉज अभी इंटीग्रेशन चैप्टर फिनिश होने वाला है, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी भी अब फंस जाते हैं अपन कि कैसे करेंगे। तो बेटा ये होना चाहिए, पहली बात ये सोच के चलो कि अगर फालतू सोच रहे हो, दिमाग में कुछ भी फालतू आ रहा है, तो बेटा वो भी कर्म ही है, किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो थॉट से भी सोचा तो कर्म है। ठीक है, तो अच्छा सोचो, अपने लिए सोचो, अच्छा सोचो।
ठीक है, ये सोचो कि मुझे ये करना है, मन में चलाओ, ये चीज़ें चलाओ, बुद्धि में चलाओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया, मुझे ये करना है, ये करना था, ये करना था, ये क्वेश्चन कैसे होगा, मन में चलाओ, अपने लाइफ का हिस्सा बना लो, आप अथक बन जाओ। ठीक है, अथक जिसे बोलते हैं ना, अथक बनना है, अथक करो। और ध्यान रखो, संकल्प से सृष्टि की रचना हुई थी, तो संकल्प से अगर सृष्टि की रचना हो सकती है, तो अगर आपके एक पॉजिटिव थॉट से बेटा आप एनडीए जेई में जो भी आप एग्ज़ाम जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हो बेटा वहाँ पहुँच जाओगे। कैसी बुद्धि होनी चाहिए? बुद्धि होनी चाहिए। कैसा देना है? ये बोलोगे कि मैं थक जाती हूँ, या ये बोलोगे मैं थक जाता हूँ, बोलोगे सर मैं कैसे उठूँगा, कैसे उठूँगी? क्वेश्चन मार्क जहाँ आया वहाँ नहीं हो पाएगा, वहाँ हो ही नहीं पाएगा, वहाँ नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। जिसके मन में ये क्वेश्चन मार्क है मतलब संदेह है, संदेह मतलब डाउट, जहाँ डाउट है वहाँ कॉन्फिडेंस है? बताओ, जहाँ डाउट है वहाँ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? बोलते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भैया कॉन्फिडेंस से क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपल जो आप बोल रहे हो ना, अथक, अथक और निश्चय बुद्धि कि मुझे होना है। आप ये मान के चलो कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे जो मान के चलेगा, ये मान के चलेगा अरे सर मेरा बोर्ड में तो इतना पक्का ही है, इतना तो आएगा ही, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो दूसरों को लगेगा ओवर कॉन्फिडेंस हो आप, बट आप क्या हो? आप निश्चय बुद्धि हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि होगा ही होगा। और जब सोचोगे होगा तो बेटा आप सच में कर दोगे, हो जाएगा। देखो, दुनिया में हर एक चीज़ का क्रिएशन दो बार होता है। कैसे होता है? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट, ठीक है। किसी ने सोचा था कि स्पेस में जाएंगे, नहीं सोचा था। पहले क्या हुआ? पेपर में एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले थॉट आया। अरे देखो यार, सबसे सिंपल सॉल्यूशन, ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, किया था इन्वेंशन बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब, जानते हो सब? हाँ ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा सबसे पहले थॉट में आया, आया कि नहीं आया? या पहले ही आ गया था, डायरेक्ट बन गया था? पहले थॉट में आया, और दूसरी बार रियलिटी बन गया, इलेक्ट्रिक बल्ब सच में आ गया, रियलिटी बन गया। तो कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ थॉट्स? क्या बेटा थॉट्स के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं? दिस इज अनलिमिटेड, आपके पास ये अनलिमिटेड है। अब आप इस अनलिमिटेड वाली चीज़ों में आप स्वान बनना चाहते हो, या फिर कौवा बनना चाहते हो, क्रो बनना चाहते हो, कंकड़ पत्थर चुनना चाहते हो, या मोतिया चुनना चाहते हो? ये थॉट है। पूरे दिन देखो, अपने आप की चेकिंग करो, चेकिंग करो कि आप मतलब है ना, थोड़ा सा अलर्ट हो कि आप क्या सोच रहे हो। कई लोग तो सोच मतलब कई बच्चे सोचते चले जाते हैं, उनका 2 घंटे बर्बाद हो जाता है, टेंशन में 2 घंटे चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और वो अपनी एनर्जी भी नहीं डाल पाते ढंग से, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो परेशान है। ठीक है, तो बेटा पहले दुनिया में चीज़ें, हर एक चीज़ दो बार होती है, पहले थॉट होता है, वो सच में रियलिटी बन जाता है। ठीक है, तो फोकस ऑन योर थॉट्स, कीप, आप अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये मान के चलो कि सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चा मान के चलेगा सिलेक्शन हो जाएगा, जो बच्चा निश्चय बुद्धि बनेगा। देखो ये सब बेटा पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई तो कोई भी करवा सकता है, पढ़ाई लिखाई तो आप बैठ जाओगे तो कर लोगे, बट ये सारी चीज़ें जो, पर ये करता कौन है इसके पीछे का बेटा? वो है ना बैक स्टेज। बैक स्टेज क्या क्या है? बैक स्टेज ये है जो मैं बता रहा हूँ, ये बैक स्टेज है। स्कूल में जाओगे डायरेक्ट ये बताएंगे, पर बैक स्टेज ये है बेटा, मैंने अभी बताया बैक स्टेज ये है। फोकस ऑन बैक स्टेज। बैक स्टेज जब सुधर जाएगा तो ये जो पढ़ाई है ना, ये अपने आप सुधर जाएगी बेटा। कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप 100 साल पुराना मैथ्स पढ़ रहे हो, जिसका अभी तो कुछ खास काम भी नहीं है। 100 साल 200 साल पुराना मैथ्स पढ़ रहे हो, वही चला आ रहा है, का पता नहीं कब से। सिलेबस भी थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, इधर होता है। हैव यू अंडरस्टूड बेटा? दोनों बच्चे समझ गए ना? ठीक है, तो बेटा आगे का क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन जितना भी मैंने कराया है, वेदर इट ऑफ चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आईसीएससी का हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएससी हो, ट्राई टू सॉल्व बोथ द क्वेश्चन। ये बेटा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये कि बच्चा क्या कर रहा है, सीबीएसई वाला आईसीएससी भी समझ रहा है, और आईसीएससी वाला सीबीएसई भी समझ रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको बेटा ये वीडियो भी भेज दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, पीडीएफ आपको भी भेज दूंगा। ठीक है, बेटा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अभी आज एक इंटीग्रेशन का पूरा क्वेश्चन बैंक डालने वाला हूँ। कम से कम उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं डालने वाला हूँ आपके ऐप पे ही। ऐप पे आ जाएगा, क्वेश्चन देखना, और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सॉल्व करना एक्स्ट्रा टाइम पे। एक्स्ट्रा टाइम कैसे आएगा? आपके शेड्यूल में से एक एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपको आगे कुछ अच्छा करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट बेटा, यू कैन लीव बेटा, यू कैन लीव, ऑल दी बेस्ट।